तो बच्चों कैसे हो? आई होप आप अच्छे हैं। आज पुनः मैं कक्षा 10 के एनसीईआरटी की बुक प्रायिकता साइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के आया हूं। 1 से 7 तक का क्वेश्चन मेरे पूर्व की वीडियो में बनाया जा चुका है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। और वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, ताकि चूंकि क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और मेरा क्लास अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और जो मेरे चैनल पे बिल्कुल नए हैं वे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे और बेल आइकन को जरूर दबा देंगे, ताकि मेरे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 मेरा क्या कह रहा है? कह रहा है एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है एक थैला है जिसमें लाल गेंद कितना है? 3 है। काली गेंद 5 है। तो कह रहा है इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो, लाल नहीं हो। तो सबसे पहला काम तो यह है कि थैला में जो भी गेंद है लाल और काला उसको जोड़ ले। पहले कितना गेंद है थैला में, कुल गेंद कितने हैं? तो यहां हम लिख लेंगे कुल गेंद। तो जोड़ लेंगे तो हमारा 8, यानी थैले में कुल गेंद कितने हैं? 8 है। अब पहला प्रश्न पूछ रहा है कि जब उस थैले में से एक गेंद निकाला गया तो गेंद क्या था? लाल रंग का था। तो उसकी प्रायिकता बतानी है। तो एक लाल गेंद निकालने का मतलब होता है कि उस थैले में जितनी भी लाल गेंद सबके सब बाहर निकल गए। तो लाल गेंद होने की प्रायिकता, तो लाल गेंद की प्रायिकता तो कुल लाल गेंद बटा कुल गेंद की संख्या। तो हमारा लाल गेंद कितना है जी? देख लीजिए 3 है। और कुल गेंद कितना है? 8 है। तो हमारे लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 3/8। अब कह रहा है लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता। 2 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता। तो लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता चलिए निकाल के देख लेते हैं। लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता। तो देखिए हम क्या करेंगे, प्रायिकता है प्रायिकता नहीं है, दोनों को जोड़ने पे 1 आता है। तो हम एक में से, ये पूछ रहा है लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता, और हमको लाल गेंद की प्रायिकता कितना है? 3/8। तो उस एक में से हम 3/8 को अगर घटा दें तो लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता हमको मिल जाएगी। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, 8 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 8 - 3 यानी 5/8 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं। चलिए आइए इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करके देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा
पहला प्रश्न कह रहा है लाल है, दूसरा प्रश्न कह रहा है सफेद है, तीसरा कह रहा है हरा नहीं है। तो आइए देखते हैं 9 नंबर लाल कंचा। लाल कंचा कितना है? 5 है। सफेद कंचा कितना है? सफेद कंचा कितना है? 8 है। हरा कंचा कितना है? हरे कंचा दिया हुआ है 4 है। तो हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले निकालेंगे कुल कंचा। कुल कंचा, तो कुल कंचा क्या है? 8 4 12 5 17। पहला प्रश्न पूछ रहा है कि लाल कंचा है कि प्रायिकता? लाल है कि प्रायिकता? कि प्रायिकता, लाल है कि प्रायिकता? तो क्या है? लाल गेंद का है, देख लीजिए 5 गो, तो 5 ऊपर लिख देंगे। और कुल गेंद कितना है? 17, तो 5/17 आंसर हो जाएगा। अब पूछ रहा है सफेद है। सफेद है कि प्रायिकता? सफेद है कि प्रायिकता? सफेद है कि प्रायिकता? तो देख लीजिए ना, सफेद कै गो है? 8 गो, तो 8 ऊपर लिख दिए। कुल कंचा कितना है? 17, 8/17 हो जाएगा। तीसरा पूछ रहा है हरा नहीं है कि प्रायिकता? हरा नहीं है कि प्रायिकता? हरा नहीं है कि प्रायिकता? हरा है नहीं है कि प्रायिकता? तो देखिए, हरा नहीं है यानी हरा छोड़ के बाकी जो 2 गेंद है, तो हरा कंचा 4 गो है, तो इसको छोड़ दीजिए। बाकी 2 गो बचा कौन कौन? लाल और सफेद, तो दोनों की जोड़ी 5 8 13, और कुल कंचा 17। इस तरह से 13/17 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 10 नंबर पे। 10 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है? कह रहा है कि एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपया के 50 सिक्के हैं, 2 रुपया के 20 सिक्के हैं और 5 रुपया के 10 सिक्के हैं। यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिराने के परिणाम समप्रायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है? क्या वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा, 5 का नहीं होगा? तो सर 50 पैसे का होगा, यानी उस पिगी बैंक में जितने 50 पैसे के सिक्के हैं सभी बाहर निकल गए। कहेगा एक लेकिन समझिएगा सब। कहेगा एक लेकिन समझिएगा सब। और 5 का नहीं होगा, यानी 5 को छोड़ के बाकी सब गिर गया। 5 का नहीं होगा यानी 5 के सिक्का छोड़ दीजिए, बाकी सब सिक्का को ले लीजिए। तो आइए हम देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अरे 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं बाबू? 50 पैसे के सिक्के हमारे हैं 100, और 1 रुपया के सिक्का कितना है? 1 रुपये के सिक्के कितने हैं? तो इनकी संख्या है 50। 2 रुपये के कितने सिक्के हैं? तो इनकी संख्या है 20। और 5 रुपये के कितने सिक्के हैं? 5 रुपये के सिक्के ये है 10। टोटल जोड़ लीजिए कुल सिक्के, कुल सिक्के, कुल सिक्के। तो 100 50 150 170 180, 180 सिक्के हो गए। अब प्रश्न पूछ रहा है कि प्रायिकता बताइए। क्या बताना है? कि 50 पैसे का सिक्का होगा, 50 पैसे का सिक्का होगा कि प्रायिकता? प्रायिकता 50 पैसे का सिक्का होगा कि प्रायिकता? तो 50 पैसे का सिक्का देख लीजिए कितना है? 100 है, तो 100 को ऊपर लिख देंगे। टोटल सिक्का कितना है? 180 है, तो कटाएंगे 2 पचे 10, 2 9 18, यानी 5/9 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है 5 रुपए का सिक्का नहीं होगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है इसमें का 2 नंबर कि 5 रुपए का नहीं होगा कि प्रायिकता? नहीं होगा कि प्रायिकता? तो सर देखिए ना, 5 रुपए को छोड़ के बाकी को देख लीजिए।
₹5 का नहीं होगा, यानी 5 वाला का छोड़ देना है, बाकी 50 पैसा, ₹1 और ₹2 वाला सिक्का गिन लीजिए। तो 50 20 70, 170। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 170 अब बटा कुल सिक्का 180, हटा दीजिए। 17/18 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 17/18 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब आइए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 11 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गोपी अपने जल जीव कुंड, गोपी जो है अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। गोपी एक जल जीव कुंड बनाई है, उसके लिए एक दुकान से मछली खरीद रही है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली है और 8 मादा मछली है में से मछली यादृच्छा उसे देने के लिए निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है? अरे भाई बात देखो ना, वो क्या कर रहा है कि गोपी तो खरीद रही है अपने जलकुंड के लिए मछली, और जिस दुकान पे वो मछली खरीदने गई है वह दुकानदार अपने एक टंकी में मछलियों को रखा है जिसमें 5 गो नर मछली है और 8 गो मादा मछली है। और वो जो है बिना देखे दुकानदार जो है मछली एक निकाल रहा है, तो वो मछली हो जा रही है नर मछली। तो वो इसकी प्रायिकता बता रही, क्या प्रायिकता है कि वो मछली जो निकाला वो नर ही है। तो सबसे पहले देखो ना, 11 नंबर क्वेश्चन को देख लो। तो यहां देखो नर मछली कितनी है, नर मछली, नर मछली कितनी है? तो नर मछली हमारा है 5। मादा मछली कितनी है? मादा मछली, मादा मछली हमारी कितनी है? तो 8 है। कुल मछली, कुल मछली निकाल लो, कुल मछली तो 8 5 13 हो जाएगा। और वो जो दुकानदार मछलियां निकाली है वो कौन सा मछली थी? नर मछली। तो नर मछली की प्रायिकता, नर मछली की प्रायिकता, नर मछली की प्रायिकता, प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा? तो नर मछली देखो ना क्या है, 5 गो, और कुल मछली कितना है? 13। तो 5/13 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 5/13 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 पे देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम सांप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित पहला प्रश्न 8 को करेगा, दूसरा एक विषम संख्या को करेगा, तीसरा 2 से बड़ी संख्या को करेगा, चौथा 9 से छोटी संख्या को करेगा। तो आइए देखते हैं। तो हम करेंगे क्या, पहले हम इस आकृति को बना करके देख लें। ये हमारी आकृति है संयोग की, जिसमें 8 खंड बने हुए हैं, 8 खंड। अब यहाँ 1 लिखा हुआ है, देखिए तीर यहाँ इंगित कर रहा है, यहाँ 2 3 4 5 6 7 और 8 लिखा हुआ है, ठीक है, 8 तक लिखा हुआ है। अब क्या हो रहा है कि जब इसको नचाया जा रहा है ना, तीर को घुमाया जा रहा है, ये तीर जो है इसको घुमाया जा रहा है, तो बताना है आपको। पहला प्रश्न है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि 8 को इंगित करेगा। किसको इंगित करेगा? 8 को इंगित करेगा। तो इसके लिए देखिए 8 कै बार है इस चक्की में, देख लीजिए 8 इस चक्की में एक ही बार है, तो 1 लिख देंगे ऊपर। और कुल परिणाम कितने हैं? 1 से लेकर 8 तक 8 परिणाम है, तो 1/8 आंसर हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि एक विषम संख्या को इंगित करेगा, एक विषम संख्या को इंगित करेगा, को इंगित करेगा,
किसको इंगित करेगा? विषम संख्या को। तो देखिए ना, जब इस तीर को घुमाएंगे तो चकती में जो विषम संख्या होगा उसी को ना इंगित करेगा। तो इसमें देख लीजिए विषम संख्या कौन कौन है? तो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, यानी 1 2 3 4 संख्या है। तो 4 और कुल परिणाम कितना है? तो टोटल परिणाम 8 है। तो कटा दीजिए, 4 दूनी 8 यानी 1/2 को, यानी इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। और तीसरा कह रहा है कि 2 से बड़ी संख्या को करेगा, 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा, 2 से बड़ी संख्या को करेगा, यानी क्या करेगा? इंगित करेगा। 2 से बड़ी संख्या देख लीजिए, 2 से छोटी मात्र एक ही संख्या है 1, 2 से बड़ी कौन कौन है? 2 से बड़ी, यानी 2 को छोड़ करके, तो क्या है? 3 4 5 6 7 8, क्या है? 1 2 3 4 5 6, कितनी संख्या है? 6। और कुल संख्या कितनी है? 8। तो 2 3 6, 2 चौके 8, 3/4 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और चौथा प्रश्न कह रहा है 9 से छोटी संख्या को करेगा, 9 से छोटी संख्या को करेगा, छोटी संख्या को करेगा किससे? 9 से छोटी। तो 9 से छोटी, तो सब तो 9 से छोटी है, 9 से बड़ी इसमें कौन है? यानी टोटल संख्या क्या हो जाएगा? 8 हो। और कुल परिणाम भी हमारा कितना है? 8। कटा देंगे, क्या हो जाएगा? 1 आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 को भी देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? कह रहा है एक पासे को एक बार फेंका जाता है। पासा तो आप देखे ही होंगे ना, लूडो का छक्का जिससे आप लूडो खेलते हैं, देखे होंगे। एक पासे को एक बार फेंका, क्या आप ध्यान देते हैं कि पासा पर कौन कौन सा अंकित होता है? 1 2 3 4 5 6। दूसरा कोई अंक होता है? नहीं होता है। तो एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हम पासा को फेंके तो 3 स्थितियां दी गई हैं, इनकी प्रायिकता हमको बतानी है। तो पासा को फेंकेंगे 13 नंबर में, तो कुल परिणाम हमारा कितना होगा? कुल परिणाम पासा को फेंकने पे हमारा क्या आएगा? 6 गो आएगा, क्योंकि पासा पर 1 2 3 4 5 6 गो अंक लिखा रहता है। तो हो गया कुल परिणाम 6। अब पहला पूछ रहा है कि बताइए उसकी प्रायिकता जो एक अभाज्य संख्या है। एक क्या है? अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है कि प्रायिकता बतानी है। तो पासा पर यही ना रहता है 1 2 3 4 5 6, यही ना अंक लिखा रहता है जी। तो इसमें अभाज्य संख्या कौन कौन है? तो 1 2 है, 3 है, 5 है। तो 1 2 3, कुल अभाज्य संख्या 3 है और कुल परिणाम 6 है। तो कटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है कि 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। तो 2 और 6 के बीच कौन कौन स्थित है? 2 और 6 के बीच, यानी 2 से आगे और 6 के पीछे। देखिए 3 4 5, यानी 1 2 3 संख्याएं हैं, 3 और कुल परिणाम 6। कटा देंगे, 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न पूछा जा रहा है एक विषम संख्या। एक विषम संख्या क्या पूछा जा रहा है? एक विषम संख्या। तो आप जानते हैं ना कि विषम संख्या क्या होता है? जिसमें 2 से भाग नहीं लगता है। तो कौन कौन है? 1 है, 3 है, 5 है, यानी 1 2 3 संख्या, 3 और टोटल परिणाम 6। कटा देंगे, 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो आज का वीडियो यहीं पे मैं समाप्त कर रहा हूं। आज की वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के 13 नंबर तक के प्रश्नों को देखा। आई होप, मेरा विश्वास है कि आपको आज का वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई नहीं होगी, मेरा विश्वास है कि आपको वीडियो पसंद आया ही होगा, तो प्लीज दबा करके लाइक एंड कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और जो मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।